मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपके और हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय डीके सर में आप सभी का स्वागत करते हैं। कक्षा 11 की क्लास में पार्ट आपका यानी भाग दूसरी क्लास लेके आए हैं। पहली क्लास में मैंने बताया था कि समुच्चय किसे कहते हैं, तो आज एक बार रिवीजन कर लेते हैं शुरुआत से ही, ठीक है? फिर उसके बाद चलते हैं। जैसा कि मैंने पहली क्लास में बताया कि समुच्चय किसे कहते हैं। समुच्चय वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। इंग्लिश में सेट्स कहते हैं। जैसे कक्षा में लड़कों का समुच्चय, नदियों का संग्रह, आकाश में तारा, ठीक है, तारों का संग्रह, यही आपका समुच्चय कहलाता है। कुछ महत्वपूर्ण नंबर हैं, इनको देख लीजिएगा। जैसे यन आपका मिलेगा तो प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 होती हैं। जैसा कि मैंने पूरी ये जो नंबर की श्रृंखला बता रहे हैं आपको, ये मैंने पिछली क्लास में एक क्लास लिया था 9 और 10 के लिए, जो कि मैं बेहतरीन क्लास बताई थी उसको, ठीक है। W जिसे होल नंबर कहते हैं, इसे नेचुरल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्याएं जो 0 से स्टार्ट हो अनंत तक जाती उन्हें पूर्ण संख्याएं, जो 1 से स्टार्ट हो अनंत तक जाती हैं उन्हें हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। Z पूर्णांक संख्याएं होती हैं, यानी ऋणात्मक और पूर्ण संख्या के समूह को ही हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं, जो कि ऋण में भी होती है, धन में होती है। 2 प्रकार की होती है। धनात्मक पूर्णांक संख्या जो धन में हो, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या जो ऋण में हो, Z माइनस Z प्लस से होता है। क्यों आपका परिमेय संख्या होता है, जो P/Q के रूप में होता है, ठीक है। I आपकी अपरिमेय संख्या होती है, ठीक, देख लो काहे से प्रदर्शित करते हैं। R वास्तविक संख्या होती है, नेचुरल नंबर, ठीक है। वास्तविक संख्या रियल नंबर होती है, ठीक है। C कम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्या होती। आगे आपको कक्षा 11 की क्लास में पढ़ाएंगे समिश्र संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के समूह को ही हम लोग समिश्र संख्या कहते हैं। जैसा कि x प्लस IY इमेजिनरी नंबर बोलते हैं काल्पनिक संख्या को। हमारे पास समुच्चय को लिखने के लिए 2 विधियां दिया है। जॉर्ज कैंटन ने 2 विधियां दिया है। जैसा कि पहली विधि है तालिका सारणीबद्ध अथवा सूची विधि, जिसे हम लोग टेबुलर लिस्टिंग और रोस्टर मेथड, जो कि इंग्लिश में सब लोग रोस्टर मेथड के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत फेमस है। जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं, जैसा देखो ये A बराबर समुच्चय को मंझला कोष्ठक में लिखते हैं, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। समुच्चय को मंझला कोष्ठक में, और इनके अंदर जो लिखे जाते हैं इसे हम लोग अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? अवयव। क्या कहते हैं? अवयव, एलिमेंट, ठीक है, अवयव कहते हैं। अवयव जो लिखे जाएंगे वो कामा लगाकर ही लिखे जाते हैं। बात क्लियर हो गई? कैसे लिखे जाते हैं? कामा लगा के लिखे जाते हैं, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अब मैंने जो आप समुच्चय मानोगे तो वो कैपिटल ही माना जाता है मेरे प्यारे भैया बहन। कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C ऐसे मानते हैं, ठीक है। स्मॉल में केवल आपके अवयव होंगे। तो मंझला कोष्ठक A, E, I, O, U, मंझला कोष्ठक बंद हो जाता है, ठीक है। यह है तालिका सारणी अथवा सूची विधि, आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। बात क्लियर है? अभी आपको पूरा एग्जाम्पल देके समझा देंगे हम, ठीक है। जैसे आपसे कोई कह दे कि देखो यहां से समझो कि 5 यहां लिखा जाए कि प्रथम 5 संख्याओं का संग्रह जिसे आप तालिका या रोस्टर विधि में लिखिए। हम लोग A बराबर मान लेते हैं, मंझला कोष्ठक 5 सम संख्याएं। प्रथम पहली हो गई 2, 4, 6, 8, 10 हो गई 5, मंझला कोष्ठक क्लोज। ये आपका हो गया। बात क्लियर हो गई? बोलो, आ गई बात समझ में? चलिए दूसरी विधि की ओर बढ़ते हैं। दूसरी आपकी विधि होती गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि, जिसे क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी मेथड अथवा सेट बिल्डर मेथड कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब देखो पहले मेरी बात समझो। इसे क्या कहते हैं? जो बिंदी लगी होती, इसे बोलते हैं सच दैट। क्या बोलते हैं? सच दैट। और इसे कोलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलन, ठीक है। क्या कहते हैं? कोलन भी कहते हैं। चलो बात क्लियर। आज पूरा हम लोग पूरे तरीके से समझेंगे, ठीक है। बात क्लियर हो गई? चलिए आगे चलते हैं। अब सुनो, जैसे A बराबर आपको दिया है मंझला कोष्ठक यक्स सक दैट। यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, ऐसे दिया रहेगा और आपसे कहेगा कि आप इसको तालिका विधि या सारणी विधि में निरूपित कीजिए, ठीक है। दूसरा आपको उदाहरण दे रहा हूं
कि ए बराबर मझला कोष्ठक यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत संख्या है, इस तरीके से देगा। आपसे कहेगा कि तालिका विधि में ज्ञात करो, जब यहां देगा तो आपसे गुण समुच्चय निर्माण विधि में ज्ञात करवाएगा। अब सुनो मेरी बात को, जैसे आपसे यही क्वेश्चन कहा यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो आप क्या लिखोगे, ए बराबर कौन सा स्वर मान ले, ए मान ले, केवल बात क्लियर हो गई, यही आपका उत्तर। ए बराबर दूसरा भी दिया, यक्स एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या कोई भी हो सकती, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, और एक की बात किया तो केवल एक ले लो भैया, ठीक है, बात क्लियर हो जी। चलो बात क्लियर। अब थोड़ा सा आपको और बताएंगे आज की क्लास में, जैसे इसका मतलब क्या होता है, इसे कहते हैं इप्साइलन, इप्साइलन, ठीक है। ये ग्रीक भाषा से लिया गया, कहां से लिया गया है, ग्रीक भाषा से, ग्रीक भाषा से लिया गया है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है संबंधित किसी चीज से, ठीक है, क्या होता है, संबंधित, इसका मतलब। अब मेरी बात समझो, जैसे कहा गया राम के भाई लक्ष्मण हैं, राम के भाई लक्ष्मण है, यानी यहां संबंध बताया जा रहा है, और जहां संबंध बताया जाता है वहां क्या होता है, इसे बिलोंग टू, इसे बिलोंग टू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिलोंग टू से इसे लिखते हैं। और जब नहीं होता संबंध तो डज नॉट बिलोंग टू लगा दिया जाता है। बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत, अभी आपको हम बताएंगे। जैसे एक सवाल लिखो, 12 यहां डॉट डॉट कर दो, यहां 84 लिखो, का एक गुणनखंड है, तो आप बताओ 12 डॉट 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 84 का गुणनखंड है, तो 12 सत्ते 84 कर जाता है ना, तो इसका मतलब ये इसका एक गुणनखंड है। अगर नहीं होता तो फिर डज नॉट इक्वल टू लगा देते। बात बोलो इतनी क्लियर हो गई है ना, कोई दिक्कत है, यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और क्लास नंबर 3 में आपको देख लीजिएगा एक बार, जैसे मैंने आपके लिए नोट्स बना रखे प्यारे भैया बहन। समुच्चय के प्रकार चलेंगे, टाइप्स ऑफ सेट, जिसे रिक्त समुच्चय पहला, फिर एकल समुच्चय, फिर परिमित, फिर अपरिमित, समान समुच्चय, फिर आगे देखते जाएंगे अभी समतुल्य समुच्चय, उप समुच्चय, उसके बाद उचित उप समुच्चय, कंडीशंस भी देखो लिख रखी हैं आपके लिए, और फिर घात समुच्चय, उप समुच्चयों की संख्या। ये सारा सब कुछ अगले क्लास में आपको पार्ट नंबर 3 में मिलेगा। उसके बाद फिर बालाजी प्रकाशन की पहली एक्सरसाइज आपको हम कराएंगे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय डीके सर, मैथ्स बाय डीके सर। और मैं आशा करूंगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे, जिससे कि कोई भी वीडियो अगर यूट्यूब पे अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और जितना प्यार पीछे वाले चैनल पे दिया था, यानी मैथ मस्ती बाय डीके सर में, उतना ही प्यार आप लोगों से इस चैनल में भी चाहिए। और मेरा विश्वास कीजिए कि मैं आपकी पूरी तैयारी करवा दूंगा। थैंक यू।